नमस्कार, उम्मीदों का बजट इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। चुनावी साल के इस अंतरिम बजट में मोदी सरकार का सबसे ज्यादा जोर रोजगार पर है। वो रोजगार नौकरी देने भर का नाम नहीं है, बल्कि लोगों को, खासतौर पर युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। मोदी सरकार ने कई योजनाओं के माध्यम से रोजगार की नई संभावनाएं पैदा की है। दुनिया की सबसे बड़ी मानव शक्ति हिंदुस्तान के पास है। इसी शक्ति पर भरोसे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकास के नए पैमाने तय करने में मदद पहुंचाई है और इस भरोसे के 4 मुख्य आधार हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी अमृतकाल की 4 अहम जातियां मानते हैं। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। खास बात यह है कि इन चारों तबकों को अपने उत्थान के लिए काम चाहिए, रोजगार चाहिए। इस अंतरिम बजट में जहां पुरानी योजनाओं को रोजगार के संदर्भ में चलाते रहने की बात की गई है, वहीं रोजगार बढ़ाने के लिए कई नई योजनाओं पर फोकस किया गया है। इनमें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, जिसे पिछले साल 17 सितंबर को लॉन्च किया गया था। इसमें किसी भी कारीगर को 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। उसी तरह फरवरी 2019 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए सालाना मदद की योजना बनी थी, जिसे अब भी जारी रखा गया है। जहां 2019-2020 में पीएम किसान योजना का बजट 48,714 करोड़ रुपए रखा गया था, वहीं इसे बढ़ाकर 2023-2024 में 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था, यानी करीब 19% का इजाफा। All आंगनवाड़ी वर्कर्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में किसानों पर खास फोकस किया गया। The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले दिन से ये साफ कर रखा है कि उसके लिए रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं है, बल्कि इसमें स्वरोजगार पर बहुत ज्यादा फोकस है। इसलिए पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ मुद्रा लोन दिया गया, जिसमें 22,50,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसी तरह स्किल इंडिया के तहत 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 1 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसके कारण काफी रोजगार का सृजन हो सकता है। वहीं महिला किसान ड्रोन केंद्र के जरिए महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देकर उन्हें नए रोजगार दिए जा सकते हैं। मोदी सरकार ने राज्यों को 50 साल के लिए 75,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन देने का फैसला किया है, जिससे राज्यों में नए रोजगार के साधन बनेंगे। मछली पालन के क्षेत्र में 55 लाख नौकरियां निकलने वाली हैं। भारत ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री मिशन में अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर भी काम कर रहा है। इसके तहत समुद्री पर्यटन रोजगार के नए साधन पैदा करने वाला है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लक्षद्वीप और दक्षिण भारत में दूसरे समुद्री किनारों की यात्रा की थी, तो उसको समुद्री पर्यटन की तरफ बढ़ाए गए अहम केंद्र के रूप में देखा गया था। Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also. पिछले साल देश में बेरोजगारी दर 8.07% था। हालांकि इसके आगे सरकार के लिए ये कामयाबियों का आंकड़ा है
कि ईपीएफओ में यानी प्रोविडेंट फंड के लिए एनरोलमेंट में बेतहाशा वृद्धि हुई है। 2020-2021 में ईपीएफओ में 77,08,000 लोगों का नाम दर्ज थे। वहीं 2023-2024 में ये बढ़कर 1,72,00,000 हो गई। सरकार के एजेंडे पर नौजवानों के लिए रोजगार की कितनी अहमियत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रोजगार के सृजन के लिए सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। साथियों, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य 2027 तक विकसित भारत बनाने का है, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि चाहे युवा हो या महिला या किसान, हर हाथ में काम होना चाहिए। उनकी क्रय शक्ति ही भारत को सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।